मानव जीवन सरल नहीं है। मनुष्य कई प्रकार की समस्याओं से, मुसीबतों से लगातार जूझता रहता है। कभी वो बीमारी से डरता है तो कभी मौत से, कभी बुढ़ापा सताता है तो कभी रोजगार की नाकामी उसे बेचैन कर देती है और कभी बदनामी का डर उसे तनाव से भर देता है। न जाने कितने चेहरे हैं डर के। मनुष्य उन सब चीज़ों से राहत चाहता है। वह अपने शरीर को सुरक्षित रखना चाहता है। परिवार को सुरक्षित रखने के लिए वो समझता है कि मेरी जिम्मेदारी है। इन सब चीज़ों के लिए मनुष्य को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। इन सब चीज़ों के भय से निकलने के लिए वो चाहता है कि मुझे कोई ऐसा सुरक्षा कवच मिल जाए जिससे मैं बेधड़क होकर जी सकूं। जब तक सुरक्षित रहने के तरीके हाथ नहीं लगते तब तक सुरक्षा केवल सपना बनकर रह जाती है और उपाय न किए जाएं तो यह निश्चित है कोई भी मुसीबत इंसान के लिए घातक बन सकती है। मनुष्य इस विषय में बहुत खोज करता है जिससे मैं सुरक्षित रह सकूं। तो कहा जाता है कि मनुष्य के प्रारब्ध की साधना हो, सेवा हो, पुण्य कर्म हो और इस जन्म में भी वो सेवा साधना में लगा हो। अर्थ से अधिक पुण्य कर्म करने की समझ हो तो उस मनुष्य का शत्रु कितना भी ताकतवर हो, वह लड़ाई के मैदान में हो या बियाबान जंगल में हो, जल और आग के खतरे से घिरा हुआ हो, चाहे महासागर की ऊंची लहरें हो या पर्वत की ऊंची चोटियां, कितनी भी मुसीबतों से घिरा हो, उसकी सेवा साधना, उसके पुण्य कर्म उसका कोई भी नुकसान नहीं होने देती। मृत्यु तो सत्य है और निश्चित है। जो इस मृत्यु लोक में आया है, जो श्वास ले रहा है, एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा, वो निश्चित है। उसको कोई बदल नहीं सकता। जैसे दिन है, रात है, जैसे मनुष्य के शरीर में बदलाव होता है, बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, प्रकृति का नियम है, इसे कोई बदल नहीं सकता। ठीक उसी तरह मृत्यु भी ये प्रकृति का नियम है, इसे कोई रोक नहीं सकता, इसे कोई बदल नहीं सकता। जितना समय, जितना श्वासें आपको मिली है उससे अधिक आप एक श्वास नहीं ले सकते। आपको शरीर कितने समय तक मिला है? सिर्फ बाल्यकाल तक मिला है, सिर्फ जवानी तक मिला है या बुढ़ापे तक मिला है, 100 वर्ष तक मिला है? जितना समय मिला है उतना ही आप इस शरीर में रह सकते हैं। उसके बाद ये चूल्हा बदलना ही पड़ता है। लेकिन संसार की मुसीबतों से, तरह तरह की परेशानियों से, तरह तरह के भय से, हर तरह की समस्या से आपकी सेवा और साधना और पुण्य कर्म आपको उन चीज़ों से ऊपर उठा देते हैं। या यूं कह दूं कि उन मुसीबतों से वो सेवा साधना हमें बाहर निकाल देती है। इसलिए तो कहा जाता है धर्मो रक्षिति रक्षिता। मनुष्य धर्म की रक्षा करे और धर्म उसकी रक्षा करता है। मनुष्य की धार्मिक वृत्ति उसकी सेवा साधना उसकी सुरक्षा करती है, उसका धैर्य विचलित नहीं होने देती। धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति दुख को सुख में बदलना जानता है। या यूं कह दूं कि धार्मिक वही है जो दुख को सुख में बदलने की कला से परिचित हो। आप जानते हो कुंती ने तो विपताओं को आमंत्रित किया। वह कहती है प्रभु मेरे पग पग पर
निरंतर विपत्तियां आती रहे। जब जब मैं विपत्तियों से घिरी होती हूँ तब आप मेरे साथ होते हैं। कितनी बड़ी बात है, विचार करो कि ईश्वर साथ हो तो मुसीबतें भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।